पापा कौन कौन सा नशा किया, सच बताएं। नस्वार अभी भी मलते नस्वार? अभी भी। ये कैसे मुंह लगी? ये दांतों को पर अखबार क्यों पढ़ते थे आप? जंग के हालात, मुल्क के हालात। लेकिन पाकिस्तान बनने की खुशी तो हुई ना? खुशी 1947 में जिस जगह पैदा हुए, हिजरत करके आए, तहसील और डाकखाना कौन सा था? तहसील कोटली थी, डाकखाना। आपकी उम्र क्या है? 91 साल का। ये 3 किलो 4 किलो दूध रोजाना कैसे पीते थे? मुफ्त में मिलता था? 4 किलो उस वक्त दूध, खालिस दूध मिलता था। गोश्त कितना खाते थे? गोश्त 4 किलो। वो हाजम कैसे होता था? हम तो खाएं तो हम तो अस्पताल चले जाएं। वो आजम काम करते थे। तो ट्रैक्टर अच्छा है या बैल अच्छे हैं? मुझे तो बैल अच्छे लगते। ये अब सियासत में क्यों आए थे? बस लोगों ने मुझसे मोहब्बत प्यार था। आपका इंतहाबी निशान क्या था? ताला। क्या काम किया आपने बीटी मेंबर बन के? लोगों ने मुझसे दरख्वास्तें दिखाई, उस पर दस्तखत की। कि आप पढ़े लिखे कितने? 5 में। उस दौर में इंसाफ था? बहुत इंसाफ था। इस दौर में मुझे किसी पाकिस्तानी टीवी चैनल का नाम बताएं। नाम तो मुझे नहीं आता। ये नवाज शरीफ साहब कैसे बनते हैं? नवाज शरीफ जी जालिम हुई गुजरे। मुजाहिदों में भी गए? मुजाहिदों मुजाहिदों में जाके क्या किया? में ये ट्रेनिंग थी। आज दुख नहीं है कश्मीर आजाद नहीं हुआ? सब दुख है। इससे पहले कोई बीमारी आई? नहीं आई। ये बीमारी क्यों आती है? बस खुदा नहीं करता, खुदा नहीं करता। आपसे मैं 1 रुपए की 8 फेंटा टॉफियां लेता था, ऐसे ही है? हाँ। बाबा हमारे हल्के के सियासतदानों के नाम बताएं, जिस जिस पार्टी से हैं। यहाँ से कौन कौन इलेक्शन लड़ता है, अब आपको पता है? ले नाम साहब। मुस्लिम लीग वो ऐसी ख्वाहिश जो पूरी न हुई हो। एक ख्वाहिश है दिल में जी। जवानी जिस वक्त मुजाहिद कि मोर्चे बेच देते दुश्मन का मुकाबला करा, मुझे जिंदगी मूडी शब्द बहुत है। अच्छा, इनके साथ बात करते हैं, देखते हैं, कभी सोचा था ये वक्त भी देखूंगा? ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी जिन्हें दिखाए। आपको ये शिकवा है ना कि आज के दौर में हम जैसे नौजवान अब्बुओं के पास नहीं बैठते, पहले लोग बैठते थे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। गोरखधंधा देखने वालों को मुख्तसर और जामिया किस्म का मेरे पड़ोसी, मैं इनको मामू कहता हूँ, मेरे दोस्त के दादा हैं और हम इनको पापा भी कहते हैं। बचपन में जब ये दुकान किया करते थे, खोखा उसको कहते हैं, तो इनकी जो मिसिस थी जिनको हम बोवी कहते थे, ये हमारे देसी रिश्तों के अल्फाज हैं, शायद बात लोगों की समझ में आते होंगे। इनके घर के पास से गुजरे तो टिफ़िन देते थे, उनको वो दे दीजिएगा, और जब हम इनको खाना देते थे दुकान पे तो ओपन ऑप्शन होता था, बेटा यहाँ से कोई एक चीज़ उठा के खा लो, इस खातर कि ये मेरे लिए खाना लेके आए, ये बच्चा है, ये हमारा अजीज़ है। इनका नाम मोहम्मद साबर है, 1928 में पैदा हुए, दूसरी सदी देख रहे हैं। और आज के गोरखधंधा में मैं आपको इनसे बड़ी अच्छी चीज़ें पूछ के बताऊंगा। 1983 में बल्दियाती इंतखाबात हुए तो बीटी मेंबर बने, ताला इनका इंतखाबी निशान था, फिर सियासत को खैराबाद कहा, मेहनत मजदूरी की। इंडिया से 1947 में जो मौजूदा मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके यहाँ पे आए। 18 साल उस वक्त इनकी उम्र थी। आज ये पिछले चंद महीनों से आप कह सकते हैं बीमार हैं। इनको एक आंखों को प्रॉब्लम हुआ और बैक में प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज ये आज भी खेती बाड़ी करते थे, बहुत अच्छे जिम्मेदार हैं। 3 से 5 किलो गोश्त खा जाते थे अकेले में और 3 से 4 किलो दूध रोजाना पीते थे। वो कैसे पीते थे, उस वक्त की सियासत कैसी थी, जायका कैसा था खाने का, ये सारी चीजें मैं आज इनके साथ डिस्कस करूंगा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, तुसा टाइम दिता तो तुसा नाल बड़ी खास सी मेरी कि मैं गपशप ला, तुसा कैसा लगना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पापा आज बुढ़े हो, 18 साल ने सो ते हिजरत करी के इत्थे आए सो, किहड़ी जगह हिजरत कीती ते कदों कीती? लामा सन 47। उम्र कैसी? उम्र 18 साल। जिला इत्थे हिजरत करी के आए सो तो मकान कौन सन ते किस रहे सो? बाहर लोगों को घर में। लोगों के घरों में। आपको अखबार पढ़ने का भी शौक है, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ उर्दू में बात करें। अखबार क्यों पढ़ते थे आप? हालात, जंग के हालात, मुल्क के हालात, शौक से पढ़ते थे। अच्छा, रेडियो भी सुनते थे? रेडियो भी सुनते थे। जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान की जंग भी हुई और पाकिस्तान अलहदा बना, आप खुश हुए थे? खुश अपना वक्त छोड़कर कोई खुश नहीं होता। मजबूरों इज्जत करनी पड़ी। रसूल पाक हाँ, ये सुन्नत रसूल है, इसमें बरकत है।
लेकिन पाकिस्तान बनने की खुशी तो हुई ना। खुशी अगर आज हिंदू मुसलमान एक साथ होते तो आपको क्या लगता है कि हम खुशी से रहते? खुशी से नहीं रहते। नहीं रहते। पापा जिस 1947 में जिस जगह पैदा हुए, हिजरत करके आए, तहसील और डाकखाना कौन सा था? तहसील कोटली थी, डाकखाना को कंदर जो जोड़ था। कंदर जो जोड़ था। आप किस गांव में पैदा हुए थे? लामा में। कभी ख्वाहिश हुई कि उस जगह को जाके अपनी आंखों से देख? हर वक्त दिन रात। दिन रात। दिन रात। वहाँ पे आपके कुछ दोस्त थे? बहुत से। नाम बताएं उनका आज। फरजान अली, खुशी मामांद और बहुत से दोस्त थे। ये रंद अली कौन थे? रंद अली कौन थे? फरजान अली। फरजान। अच्छा, हिंदू और सिख भी कभी आपके दोस्त रहे? नहीं रहे। आपने जब यहाँ पे आए तो मैं पूछ ये रहा था कि मकान जगह पनाह किसने दी? पहले आपके रिश्तेदार थे यहाँ पे? रिश्तेदार यहाँ थे नहीं, बस जिस घर में गए उस घर ने उसने पनाह दी। क्या बात है। फिर आपने पहला कारोबार कौन सा किया यहाँ पे? कारोबार पे फैसला चले गए आज करने के लिए। फैसलाबाद। फैसलाबाद। क्या किया वहाँ पे? वहाँ कपड़े की दुकान थी, थोक की, उस पर मेहनत मजदूरी करते, दुकानदारी करते थे। फिर अपना कारोबार कब शुरू किया? अपना कारोबार सन 52 या 53 भी शुरू किया यहाँ आकर। ये ऊपर आपने दुकान रखी थी मोहल्ले में? ऊपर गुड़ बेचते थे? गुड़, शक्कर, चीनी, हर चीज। आधा गुड़ तो आप खुद खा जाते थे? कुछ आप खाते थे, कोई लोगों को देते थे। गुड़ कितने रुपए का 1 किलो था? जिस वक्त यहाँ आया उस वक्त 4 किलो रुपए का। 4 आने का 1 किलो था। हाँ। 4 आने का, जिसकी पैसे से भी जो छोटा होता है। उस वक्त शेर बोलते थे। आपकी उम्र क्या है? उम्र 91 साल का। 91 साल। कितने महीने पहले आप अच्छे थे और आज थोड़ी सी सेहत खराब हुई? से कोई सन 3 खराब हुई। 2003 में खराब हुई। लेकिन 8-9 महीने पहले आप यहाँ खेती बाड़ी करते थे? खेती बाड़ी सब करते थे। अब लक में वो बैक में प्रॉब्लम हुई, कमर में, तो उसकी वजह से रह गए थोड़े। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? शुक्र अदा कर, दिन रात शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ। उसी की दुआ करता हूँ कि या अल्लाह दूसरा से निजात। जो मोहम्मद साबर 18 साल की उम्र के थे, यहाँ हिजरत करके आए, फैसलाबाद में गए, मेहनत मजदूरी की, फिर अपना कारोबार किया, ऐसे ही अपना कारोबार। ये 3 किलो 4 किलो दूध रोजाना कैसे पीते थे? मुफ्त में मिलता था? 4 किलो उस वक्त दूध, खालिस दूध मिलता था। और मीठा बचा, चीनी बचा दिए तो 5 किलो देने थे। अच्छा। अगर इससे पिए सादा दूध तो फिर 4 किलो दूध अगर लेके पिए तो 4 आने का था। उसी 4 किलो दूध में मीठा डलवा के पीना चाहें तो 5 आने का था। ऐसे ही 5 रुपये। हाँ, 4 किलो रुपये न। अच्छा, 1 रुपये का 4 किलो? 1 रुपये का। ठीक हो गया। गोश्त कितना खाते थे? गोश्त 4 किलो एक ही बार खा जाते थे? नहीं, सुबह सवेरे पकाया, बिल्कुल सूखा पुना रेडी थे, 1.5 पा उस वक्त खाइंदा, आधा किलो फिर खाइंदा, आधा किलो। मतलब कि 24 घंटों में 4 किलो गोश्त फर्क? 4 किलो नहीं, 12 शाम से लेकर शाम तक 4 किलो। 3-4 किलो। वो हजम कैसे होता था? हम तो खाएं तो हम तो अस्पताल चले जाएं। वो हजम काम करते थे ना, मजदूरी करते थे, जिम्मेदारा करते थे। मुझे आज भी पापा याद है जब आप बैल लेके इस जगह में बजाई करते थे, गंदम और मकई, मज जो पीछे होता है उसके ऊपर मुझे बैठाते थे आप, याद है आपको? याद। और वो कितने मजे की चीज थी। अपनी मर्जी का काम था। वो हल किसने बनाया था? हल मिस्त्री ने। आपके पास सबसे अच्छा और हैवी बड़ा हल था और दांत बड़े मोटे थे। तो आज भी दिल करता है वो दौर वापस आ जाए। वो दौर तो वापस अल्लाह ताला करे तो आ जाती है, मगर वो आप चलने फिरने से मजबूर। आप चल फिर रहे हूँ तो मैं आपसे एक बात पूछूं, ट्रैक्टर अच्छा है या बैल अच्छे हैं? मुझे तो बैल अच्छे लगते हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम ने हाल चलाई। आदम अलैहिस्सलाम ने भी हाल चलाई है?
ठीक, मुझे ये बताएं कि इतना सफ़ेदपोश बंदा जो हिजरत करके आया 1981-82 में बलदियाती इलेक्शन जब हुए, आज़ाद कश्मीर में जमहूरी सेटअप वो हुकूमतें उस तरह से नहीं थी, सदारती निज़ाम था, ये अब सियासत में क्यों आए थे? बस लोगों ने मुझसे मोहब्बत प्यार था, अच्छा, कुछ इज्जत अबरू थी, तो उन्होंने कहा कि तुमको हम मेंबर बने। आप खूबसूरत थे, आज भी हैं, लंबा कद है आपका, ये वजह थी? लोगों के काम भी आते थे? काम भी जाता था। काम भी आते थे। अच्छा, किस सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से आप लड़े इलेक्शन? मैं पीपल्स पार्टी से। ठीक, तो आप बीटी मेंबर बने थे, जीत के थे इलेक्शन। आपका इंतहाबी निशान क्या था? ताला। ताला तो कभी खुलते नहीं है, चाबी किसके पास थी? चाबी लोगों के पास ही थी, आवाम के पास थी। अच्छा, आपने पोस्टर बनाए थे? हाँ, बनाए थे काफी पोस्टर, जैसे आज के दौर में लगाते हैं, ऐलान होता है, टीवी पे आता है। अच्छा, क्या मिशन था आपका सियासत में? लोगों को क्या कहते थे कि आप हमें वोट दें और मैं आपके लिए क्या करूंगा? मैं आपके लिए हाजिर खिदमत में जो काम का पड़ा वो मैं करूंगा इंशाल्लाह। क्या काम किया आपने बीटी मेंबर बन के? लोगों ने मुझसे दरख्वास्तें दिखाई, उस पर दस्तखत किए, किसी की अदालत में काम पड़ गया तो मुझे साथ थाने में काम पड़ गया? थाने में काम पाया गया। उस दौर में इंसाफ था? बहुत इंसाफ था। आज क्यों नहीं है? आज बस किसी आदिल भी नहीं है, तो इंसाफ की दो चीजें उड़ गई हैं। मुझे ये बताएं पापा कि आप पढ़े लिखे कितने? 5 में। अगर FA BA कर जाते तो फिर तो आप मिनिस्टर होते। वो किस्मत हमारी में यही था। किस्मत में ये था या हालात ने इजाजत नहीं दी? हालात ने इजाजत दी, जो किस्मत में खुदा ने तकमील जैसे था। आपके अब्बू क्या करते थे? वो पुलिस में भी मुलाजिमत उन्होंने की, पेंशन दी, पेंशन होकर गए। आपके अब्बू मुलाजमत करते रहे, और आपके बेटे कितने? 3 बेटे हैं, 3 फौज हो गई हैं, 3 बेटे। माशाल्लाह। आज के दौर में जो सियासत है, टीवी देखते हैं ना? टीवी देखता हूँ मगर सुनता नहीं है, कम। हाँ, काम कान बैठे हैं। इस दौर में मुझे किसी पाकिस्तानी टीवी चैनल का नाम बताएं। नाम तो मुझे नहीं आता। समा टीवी है ना? हाँ। मैं उसके साथ काम करता हूँ। एयरवाई भी है, भाई जियो भी है। अच्छा टीवी कौन सा है ये नहीं पता। किसी एंकर का जो शो आप देखते हैं उसका नाम पता है? मैं खबरों का शौकीन हूँ। खबरों का टाइम होता है तो अब इस वक्त वो जो पट्टी आती है वो बस वो देखता होता हूँ, वो कान बहरे हैं। हाँ, पट्टी पढ़ लेते हैं। हाँ। पट्टी पढ़ लेते हैं। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी आज भी कैसी जमात है? आज तो जमात है, मैं तुम्हारा मुखालिफ हूँ, तुम हमारे मुखालिफ हो, दूसरे का मुखालिफ है, तीसरे के मुखालिफ है, सब दूसरे एक दूसरे के मुखालिफ। ये नवाज शरीफ सब कैसे बंदे हैं? नवाज शरीफ जी जिस वक्त उन्हें खबरों सुनो था उस वक्त आही ना कि ये जालिम हुई गुजरे। जुल्फकार अली भट्टो कैसे बंदे थे? वो अच्छा था, उन्होंने लोगों में बाहर भेजा। आज इस मुल्क के हालात अच्छे हैं। ठीक है। जो चले गए वो 4 पैसे कमाते हैं, उनका बाल बच्चा भी खाता है, वो भी अपनी गुजर काट करता है। ये इमरान खान कैसा बंदा है? इमरान खान भी अभी इसकी बारी आई है। अभी बारी आई है। ये अपनी बारी पूरी करेगा? ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह जानता है। इसके भी जो बातें सुनो तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, और जो कुछ कर रहा वो मैं समझता हूँ कि अच्छा कर रहा, वहाँ बात आई है सब, मगर इसके पीछे जो पार्टियाँ हैं वो उसे बदनाम करती हैं, कोई कुछ करता है कोई। अब मैं बात करता हूँ, आप बीटी मेंबर रहे, एक सियासतदान रहे, कारोबारी शख्सियत रहे, एक जिम्मेदार भी हैं, हल चलाते रहे, कोई चीज़ आपने छोड़ी नहीं, मेहनत की और हलाल खाया आपने, फख्र है? मैं तो मजदूरी की, मुजाहिदों में गया। मुजाहिदों में भी गए? मुजाहिदों में जाके क्या किया? मुजाहिदों में ये ट्रेनिंग की, कश्मीर आज़ाद करवाना था? कश्मीर आज़ादी कराने के लिए।
अपन मुल्क आज़ाद कराने के लिए। कितनी गोलियां चलाई? वो हम उधर नहीं गए, ट्रेनिंग की है, गए हैं रास्ते में भूल गए, वहाँ से वापस आ गए। जो हम 32 आदमी गए थे। 32 साल। अच्छा माशाल्लाह, इतना जोश था। आज दुख नहीं है कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ? सब दुख है। कौन है कसूरवार? बताएं आज सच्ची बात। कसूरवार ये मेंबर आए थे, जो भी आया उसी आया ने कहा UN में जाऊँगा, सलामती कौंसिल में जाऊँगा, कौम मुत्तहिदा में जाऊँगा, मगर वहाँ पता नहीं मुझे को गया या नहीं हुआ कुछ नहीं। पापा मुझे ये बताएं, ये जो सलामती कौंसिल है, UNO है, आपको पता है दुनिया में कितने मुल्क हैं? ये तो कौम मुत्तहिदा है, नहीं समझता हूँ कि सारी बातों को बड़ा है, उससे बड़ा नीचे सलामती कौंसिल है, उसके नीचे UN है। UN में देखता रहूँ माजों पर उनकी गाड़ी आती है। आपको पता है मैं किस मुल्क में होता हूँ? बरतानिया में। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि दुनिया के अंदर एक बीमारी आई है, इसका नाम क्या है इन दिनों? कोरोना वायरस। पापा मुझे ये बताएं कि 1925 में 1925 ने बीच जब यहाँ पे छूत की बीमारी आई थी, आपको याद तो नहीं है, आपकी पैदाइश से 3 साल पहले बीमारी आई थी, लेकिन आपने सुना होगा कितने लाखों लोग मरे थे। ऐसे हुआ था? वो तौन की बीमारी थी, छूत की। आपकी होश में इससे पहले कोई बीमारी आई? नहीं आई। ये बीमारी क्यों आती है? बस खुदा नहीं तक आ जाती है। कब आती है अल्लाह की तरफ से बीमारी? कुछ हमारे माहौल बदल गए हैं। वो आम खुराक खाते थे, शादियाँ थे, अब जो खुराक भी है उसमें मिलावट है। आप दूध पीते रहे, गोश्त खाते रहे, किसी दौर में गंदम मकई तो आप करते थे, लेकिन बैंगन भिंडी टमाटर घर पे होते थे। आज क्यों नहीं है? आज कुछ तो बाहर अंदर जाने लगे, हम अमीर हो गए। लेकिन जो यहाँ पे गरीब हैं वो भी घर पे नहीं लगाते, वजह क्या है? वो भी मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमा लाता है, वो भी अपने गुजरों का। आपको पता है इस दौर में कितनी महंगाई है? सख्त महंगाई है। आपसे मैं 1 रुपए की 8 फेंटा टॉफियाँ लेता था, ऐसे ही है? 1 रुपए की 4 मक्खन टॉफी लेता था, 1 रुपए के 2 मरुंडे लेता था, सलूनियों का 1 रुपए का 1 पैकेट और लोहरी पूरा मिलता था, और रेवड़ियाँ भी मिलती थी। आज क्यों नहीं मिलती उस तरह से? आज महंगाई है, आसमानों चढ़ गया। अच्छा पापा, जब आप हमें पैसे लेके और कई बार मुफ्त में भी चीजें देते थे, मैं इनके साथ जाता था जो आपके पोते हैं, आपको उस वक्त लगता था ये जो बच्चे चीजें खा रहे हैं ये अच्छी हैं या बुरी हैं? अच्छी थी। आज इन बच्चों के दांत क्यों खराब हैं? ये इसमें मिलावट है, हर चीज में मिलावट है। मेरे भी 2 दाढ़ें गिर गई हैं। हर चीज में मिलावट है। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ, एक सियासतदान होने के नाते आपसे कुछ बातें पूछने लगा हूँ। आपके ज़हन में हमारे इलाके में, हमारे हलके में सबसे बड़ा मसला क्या है जो सियासतदानों को और हुकूमत को हल करना चाहिए? ये इनको हमारी जो ज़मीनें हैं, इनमें हमें जो बीज मिलता है, ये बीज ये बीज देना चाहिए, पानी भी देना चाहिए, मगर पानी के ऐसे इंतजाम नहीं। आप ये क्यों नहीं कहते टूटी नलका सड़क देनी चाहिए? आप तो बीज मांग रहे हैं पेट के लिए। पानी हमें खुदा ने दिया हुआ है पीने के लिए, मगर हमारे खेती में पानी नहीं लगता। खेती में पानी अगर लगे भी तो हमारी ज़मीन के नीचे पड़ा, वो यहाँ पानी लगाते हैं तो वो नदी नाले में चला जाता है। बाबा हमारे हलके के सियासतदानों के नाम बताएं, जिस पार्टी से हैं। यहाँ से कौन कौन इलेक्शन लड़ता है अब आपको पता है? ले नाम साहब। मुस्लिम लीग पीपी, हाँ, इन दोनों ने बारी लगाई। नहीं, इनके नाम बताएं। इस बार इलेक्शन कौन लड़ा? नून लीग से, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कौन है, पीपल्स पार्टी से कौन है, और इमरान खान की पार्टी का कौन है? नाम पता है आपको इस हल्के से? इमरान खान ने PIT है। नहीं, उसका बंदा यहाँ पे कौन है? चलोई तू कौन इलेक्शन लड़ना? PTI ना? मुझे अब
इनको हम छोड़ देते हैं। अगर आज भी आपको मेंबर असेंबली बन जाएं, इलेक्शन लड़ें, जीत जाएं, तो क्या अच्छा काम करें आवाम के लिए? उनके लिए जो काम उनको मुश्किल है उसको आसान बनाने के लिए करें। उनके घर जो तकलीफ है वो हुकूमत तक पहुँचाएँ, उनके गांव में जो तकलीफ है वो हुकूमत तक पहुँचाएँ, दूसरे तक पहुँचाएँ। अब बच्चा हमारे बोझ भी ऐसे हैं कि गल पूछते हैं तो मुझे सोचना पड़ता है। मुझे पता है आपकी बड़ी हिम्मत है, आपकी बड़ी हिम्मत है, बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ें छोटी छोटी बात करते हैं। आपकी ख्वाहिशें थी ना, ये ख्वाहिश भी पूरी हो, गोश्त खाएं, दूध पिएं, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, आज पड़पोते हैं आपके, वो ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? अल्लाह ताला ने सब ख्वाहिशें पूरी की। एक ख्वाहिश रही है दिल में, खुदा ने आज भी मंजूर करे। अल्लाह ताला हज भी किया, उम्रे किए, हज भी किया। एक ख्वाहिश रही है दिल में जी, जवान जिस वक्त मुजाहिदें किया कि मोर्चे बेच तो दुश्मन का मुकाबला करा, मुझे जिंदगी है मुड़ी शद मौत आई थी। ये आखिरी ख्वाहिश, मतलब कि ख्वाहिश पूरी नहीं हुई कि आप शहीद होना चाहते थे, कश्मीर आज़ाद कराना चाहते, अपना मुल्क आज़ाद करना। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक छोटा सा पैगाम दें लोगों को, आप कोई अच्छी बात ऐसी कौन सी है जो आपके दिल के अंदर है, मेरे ज़रिए लोगों को बताना चाहते हैं? वो यही है कि आपस में इत्तेफाक से रहें, एक दूसरे की जो तकलीफ़ है उसकी तकलीफ़ रफ़ा करने के लिए कोशिश करें किसी ज़रिए से। अगर उनके बाल बच्चे को तकलीफ़ है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारा काम है पड़ोसियों का एक दूसरे के काम आए। पापा कौन कौन सा नशा किया, सच बताएं। नस्वार में अभी भी मलते हैं नस्वार? अभी भी। ये कैसे मुंह लगी? ये दांतों को खराब होने की वजह से, दांतों को इलाज उस वक्त इलाज। दांत में दर्द हुआ तो किसी ने कहा नस्वार रखो ठीक हो जाएगी, वहाँ से आदत पड़ गई। आज तक ये आदत नहीं छूटी। अब ये मसूड़े, उस वक्त तो दांतों में दर्द होता है, इस वक्त में अगर नस्वार ना पहुँचे मसूड़े दर्द नहीं, मसूड़ों में दर्द होता है। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ आपका पड़पोता यहाँ पे है, कैफ को बुलाता हूँ, आए इधर कैफ मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। कैफ मेरे पास बैठे। ये आपका क्या लगता है? ये पोतरे का पुत्र पड़पोता है आपका। कितने खुश होते हैं अपनी तीसरी नस्ल देख रहे हैं? अल्लाह ताला ने मेरे बहन वो बच्चा जरूर इससे नीचे जी। अभी 16 साल के बाद इनके जो सबसे छोटे बेटे, उनके यहाँ 16 साल के बाद अल्लाह ने औलाद दी है, उसका नाम ईसा, ये उनका जिक्र कर रहे हैं। देखिए अल्लाह की शान, वो जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अच्छा, इनके साथ बात करते हैं, देखते हैं, कभी सोचा था ये वक्त भी देखूंगा? ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी जिन्हें दिखाए। हाँ, लाख लाख शुक्र है उसका, इसका भी देखा है। ये दिन रात मैं इसको बोलता हूँ कि हमारे पास रात को भी हमारे पास आ जाओ, वो देखता हूँ तो वो भी अल्लाह ताला ने लाख लाख शुक्र है कि मुझे महल तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस वक्त रूह ने आना था वो आ गया। दो चीजें और पूछूंगा आपसे। जब पहले बेटे होते हैं अपने घर तो इंसान खुश होता है, ऐसे ही खुश होता है। अच्छा, ये सच बताएं कि जब पोते हो जाते हैं तो फिर बच्चों से ज्यादा पोते क्यों अच्छे लगते हैं? ये खुदाई निज़ाम है। वाकई ऐसे होता है ना, बच्चों से ज्यादा पोते लगते हैं। अगर इसको ऐसे हाथ गीता है तो हमारे अंदर में छिप पड़ता है। ठीक, ये आपकी निशानियाँ है ना? निशानी है। मुझे बताएं, आपको ये शिकवा है ना कि आज के दौर में हम जैसे नौजवान अब बूढ़ों के पास नहीं बैठते, पहले लोग बैठते थे। आपकी ख्वाहिश होती है मेरे पास कोई बैठे, मैं उसको अपने दुख, अपनी दास्तान सुनाऊं। ऐसे ही है। ऐसे ही। तो जब कोई नहीं बैठता, अकेले होते हैं, बिस्तर में होते हैं, तो क्या सोच रहे होते हैं? बस कभी सोच अपने वतन की हो जाती है, कभी किसी दोस्त यार की तरफ हो जाती है, किसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ हो जाती है। तो अल्लाह ताला को भी
कि या अल्लाह तुम्हें मेहरबानी करना, लेकिन जो कोई तकलीफ है तो उसे गया तो करनी शुरू कर देती हैं, बस वो क्या आज कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके देखने का, काफ़ी तवील इंटरव्यू हो गया। ये मेरे पड़ोसी भी हैं, हमारा चौथी नस्ल है जो हमारी इस फैमिली के साथ हमारे रिश्ते हैं। इनके दादाजी से लेके इनके पड़पोतों तक हमारे जो भतीजे हैं उनकी दोस्तियां हैं, सारी चीज़ें हैं। और हम इस फैमिली को और अपनी फैमिली को एक चीज़ समझते हैं। ये मेरा साथ ऊपर घर है, उसके साथ नीचे रहते हैं। बचपन में आपको जैसे एक बात बताई कि जब ये बैल लेके ज़मीन में बजाई करते थे तो उसको मज कहते हैं अपनी ज़बान में, वो जो प्लान करने के लिए होता है, उनके पीछे ये मुझे बैठाया करते थे। काफ़ी लंबी कहानी है। तो ये वीडियो इनके साथ बनाने का मकसद, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एजुकेट करूँगा, वहीं पे इनके साथ ये मेरा गुजरा हुआ वक्त मुझे और इनको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और जाने के बाद भी इन चीज़ों को हम देखेंगे, सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे। अपना ख्याल रखें। ऐसे इंटरव्यू का मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे, क्या इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की स्टोरीज़ पुराने बुजुर्गों के साथ बैठ के आपको मिलनी चाहिए कि नहीं, ज़रूर बताइएगा।